नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम पैंट कटिंग आपको बताएंगे कि आप पैंट की लटक कैसे रखें ताकि आपकी बिल्कुल परफेक्ट आए और पैंट की फिटिंग एकदम बढ़िया आए और क्रीज जो है पैंट की जो घूम जाती है वो चीज़ बिल्कुल ही सीधी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको परफेक्ट कटिंग पैंट की करना है और इसकी स्टिचिंग भी दिखाएंगे। फुल सीरीज यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं हम। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। तो नाप आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको कपड़े को सीधा कर लेना है, बिल्कुल ही ये वाली फंटी रख कर इस तरीके से बिल्कुल कपड़े को सीधा कर लेना है निशान लगा के। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के आपको लंबाई का निशान लगाना है। अब 1 इंच क्यों? क्योंकि 1.5 इंच की हमारी बेल्ट लगती है और इसमें हमारा आधा इंच मार्जिन दबेगा तो 1.5 इंच हमारी आ जाएगी। तो इसलिए 1 इंच इंची टेप ऊपर निकालते हैं। 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के लंबाई जितनी भी हो आपको रख देना है। तो जैसे कि यहाँ पर 39 लंबाई है तो यहाँ पर 39 रख दी। उसके बाद 3 इंच आपको नीचे फोल्डिंग के लिए मोहरी या फिर 2.5 इंच या फिर 2.25 इंच जितना भी छोड़ें आप छोड़ सकते हैं फोल्डिंग के लिए। तो निशान लगा दिया। अब ऐसे ही आपको इधर साइड में भी निशान लगा लेना है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी लटक का निशान लगाते हैं। लटक जो है वो जैसे कि हिप के हिसाब से हम निकालेंगे, क्योंकि इसकी नाप लटक की ली नहीं तो हिप के हिसाब से आप आसानी से निकाल सकते हैं, परफेक्ट बिल्कुल आएगी। तो जैसे कि इसमें हिप जो है 38.5 है, 38.5 का चौथा भाग करेंगे तो बना है हमारा 9.5 इंच एक सूत बना है। तो आपको 1 इंच इंची टेप ऊपर नहीं निकालना है, इसको आपको अंदर ही रखना है। 1 इंच इंची टेप को अंदर रखना है, बाहर नहीं निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जितनी भी हिप हो उसका चौथा भाग करके उसमें आधा इंच कम कर देना है। जैसा कि 9.5 इंच एक सूत है यहाँ पर, तो 9 इंच एक सूत का हम यहाँ पर लटक का निशान लगाएंगे। तो 9 इंच एक सूत, 9 इंच एक सूत इधर साइड में लगा दिया। उसके बाद मार्किंग कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ से घुटना है 28.5, सिंपल सा इसको हमको यहाँ पर डबल करना है इंची टेप और ये एक निशान लगाना है। उसके बाद 2 इंच ऊपर को हमको घुटना रख देना है। तो यहाँ से देखिए नापेंगे 12.25 और इधर साइड में भी 12.25। उसके बाद सिंपल सा ये हमको निशान लगा लेना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको एक निशान लगाना है और ये पैंट काट रहे हैं बिल्कुल सीधी वाली, इससे क्रीज आपकी बिल्कुल ही सीधी आएगी। उसके बाद जो सबसे पहले हम अपना निशान लगाएंगे वो लगाएंगे जांघ का, यानी कि थाई। तो जैसे कि इसकी 25 है तो यहाँ पर 25 के आधे 12.5 इंच हमको रख देना है और उसके बाद 1.5 इंच हमको अंदर को निशान ये लगा देना है। देखिए ये निशान लगाया, इतना ही हमको इधर साइड में भी लगा देना है। अब यहाँ से जितना भी आपने नापा है कि 11 आ रहा तो हमको इधर साइड में 11.25 रखना है। 2 सूत इधर साइड में ज़्यादा रहेगा, इधर साइड में कम रहेगा। उसके बाद ये निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर गुलाई दे देंगे। तो अब हम लगाते हैं कमर का निशान। तो कमर जैसे कि है इसकी 34, तो 34 का हमें चौथा भाग करना है। तो 34 का चौथा भाग हुआ है 8.5, तो 8.5 हमको रख देना है। तो आधा ही, जैसा कि इधर साइड में आपको जितना दबाव लेना है उतना निकाल देना है। उसके बाद जो है इधर साइड में हम रखेंगे 8.5 ये, ओके। उसके बाद इसमें आधा इंच का जो पुट्ठे में मार्जिन दबेगा वो, तो यहाँ से देखिए 9.5 आ गया, ये रहा। उसके बाद ये वाली हम फंटी लेंगे और यहाँ से इस पे गुलाई पे मिला देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2.5 इंच जैसा कि हमको क्रॉस निकालेंगे। इसमें 2 इंच हमारी रह जाएगी क्योंकि आधा इंच का हमारा मार्जिन जाएगा पुट्ठे में। और उसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे 7.25 पे निशान। उसके बाद यहाँ से आप 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच की टाँकी लगा सकते हैं। और इधर साइड में हम
इसको डाउन करेंगे 1.25 इंच। ओके, ये हमने निशान लगा दिया। अब ये वाला जो निशान है ये देखिए, इसको आपको 1 इंच हो गया, इसको हमको 1.25 इंच यहाँ पर कर देना है। अब ये ऊपर का काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको बी सेंटर से इसको काटना है। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 12.5, 12.5 को डबल करेंगे और ये है बी सेंटर क्रीज का निशान। ओके, ये हमने लगा दिया। ऐसे ही यहाँ से ये निशान लगाया और यहाँ पर 12.5, 12.5 के डबल करेंगे और ये है बी सेंटर का निशान, ये हमने लगा दिया। यहाँ पर अब हम मोहरी का निशान लगाते हैं। ऐसे ही हमको इधर निशान लगा लेना है और यहाँ से 12.5 और इसका बी सेंटर का निशान। अब चाहें तो आप इसकी लाइनिंग एक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वरना इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि निशान आपके तीनों जगह लग चुके हैं। अब देखिए, अब आपको पल्ले रख देना। ऊपर के तो हम यहाँ पर रख चुके हैं। अब मोहरी कितनी है, जैसे कि इसकी है 14, उसका आधा रखना है 7 इंच। 7 इंच पूरा है ये ना, तो 7 इंच का हमको आधा इधर भाग रखना है, आधा इधर भाग रखना है। ये क्योंकि बी सेंटर हमको बनाना है ना, तो 3.5 इंच, 7 इंच का आधा हुआ 3.5 इंच हमको इधर रख देना है और उसके बाद 3.5 इंच हमको इधर रख देना है। तो ये आ गया हमारा 7 इंच, 7 दूनी 14 इंच मोहरी हो गई। अब घुटने की नाप तो है नहीं, अगर आपकी नाप हो तो ऐसे ही आपको घुटना आधा, जितना भी घुटना हो, मान लीजिए 18 घुटना है, ठीक है, तो उसका 18 का आधा हुआ 9 इंच, तो 9 इंच हुआ, 9 इंच पूरा है तो उसका आधा रखना है 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर। उसके बाद फंटी से निशान लगा लेना है। अब घुटने की नाप है नहीं तो हम इसमें फंटी लगा रहे हैं ऐसे ही। अब देखिए 2 फंटियां हैं, एक तो ये ज़्यादा राउंड वाली है और एक है हमारे पास कम राउंड वाली। तो यहाँ पर जो है हम कम राउंड वाली लगाएंगे। वैसे आप फंटी से मतलब नहीं होता है, आपकी नाप से मतलब होता है। अगर घुटना जितना भी आपका बैठे यहाँ पर, उतना आपको लगा देना है। जहाँ पर घुटने का निशान है वहाँ पर फंटी लगाना है, वहाँ से उसके बाद इधर साइड में। अब हमारा घुटना अगर किसी का नहीं है तो ऐसे इस फंटी से लगाएंगे, जो हल्की वाली फंटी होती है, उससे बिल्कुल ही सही आएगा आपका। जैसे 25 रान है उसका किसी की, मान लीजिए इसकी 25 रान है, तो यहाँ से अब हम इसको लगाते हैं। अब ये पैंट बिल्कुल ही एकदम सीधी आएगी, क्रीज बिल्कुल ही, पर जोड़ने में अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो हो सकता ना आए, लेकिन अगर आप जोड़ने में सही रहेगी, जुड़ाई में बिल्कुल ही एकदम सीधी गिरेगी। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरीके से रखना होता है। ये जो हिस्सा है इसको यहाँ से और यहाँ पर इसको मिला के फिर ये फंटी लगाना होती है यहाँ पर, वरना एक सीधा सीधा यहाँ पर कट सा बनेगा। तो इसलिए यहाँ से इस निशान से यहाँ पर आपको फंटी लगा देना होती है। तो यहाँ पर ये हमने निशान लगा लिया। अब ये बिल्कुल ही सही है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट सीधा निशान लगा हुआ है। कमर इसकी कितनी है, 34। देखिए 2 तरीके से पैंट कटती है। एक तो कटती है इधर खसक के, मतलब जो है ये वैसे तार इसके सीधे गए हैं, कपड़े के तार के हिसाब से ये पैंट कटी हुई है। एक कटी होती है वो भी सीधी ही होती है, ऐसा नहीं है वो तिरछी होती है, लेकिन उसके तार जो हैं पैंट के वो तिरछे हो जाते हैं। मतलब हमको ये पुट्ठा जो है, ये इतना कपड़ा इधर निकल रहा है, उसमें इतना नहीं निकलेगा, उसमें इतना हमको इधर साइड्स में खसका देना होती है, इधर साइड में पैंट। लेकिन सेंटर हमको बीच का बना के ही उसको भी कटिंग करना होता है। पर क्या है, उसमें जुड़ाई में बहुत से लोगों की अल्ट्रेशन आ जाती है, क्योंकि
उसके तार थोड़े से अवरेप हो जाते हैं पैंट के पल्ले के, तो कोई अगर ऐसे ही जुड़ाई कर देगा बिना देखे उसको, तो वो जब पहनेगा तो मोहरी उसकी घूम जाएगी। ये अल्ट्रेशन उसमें होती है। ये तार हैं, तार के हिसाब से अगर सीधी रखेंगे तो इसमें बिल्कुल ही आपकी मोहरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वो वाली जो पैंट है, अगर कहेंगे मैं उस पर भी एक सीरीज़ या फिर आपको बता दूंगा किस तरीके से जुड़ाई करें। तो वैसे अगर आप वो वाली, क्योंकि बहुत से लोग ये सीधी सीधी पैंट काटते हैं, बहुत से लोग इधर खसका के पैंट को काटते हैं। हर कोई एक जैसी पैंट नहीं काटता है, क्योंकि बहुत से लोग सीधी सीधी बिल्कुल पैंट काटते हैं और बहुत से लोग जो है इधर खसका के, बाई चांस उधर कपड़ा कम बड़ी पैंट निकालना है और उधर साइड में बैक हमारी नहीं निकल पाई, हमने बिल्कुल सीधी काटी, तो ये भी सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग इधर खसका के ही ज़्यादातर काटते हैं। लेकिन अगर आपकी जुड़ाई सही है तो तार अगर आपके थोड़े तिरछे हैं तब भी पैंट आपकी बिल्कुल सही गिरती है, फर्स्ट क्लास। तो नए लोग क्या होता है, नए लोगों में जब जुड़ाई करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, जो हल्के से तार इधर, मतलब हल्के से तार अवरेप होते हैं, इधर खसक के जो पैंट कटती है यहाँ से, पुट्ठा उसका यहाँ से इस तरीके से जाता है। तो उसमें तो अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी एक बना दूंगा वीडियो, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर उस तरीके से अगर आप, बहुत से लोग पैंट कटिंग करते हैं और बनाते हैं, वैसे ही ज़्यादातर बहुत से लोग दुकानों पे बनती है, तो अगर कमेंट करेंगे मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब जो है हम इसको कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह का अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है। लेकिन तरीका कोई भी हो, पैंट की फिटिंग अच्छी आनी चाहिए और नाप जो है, नाप के हिसाब से आपका निशान आना चाहिए, जितनी भी नाप हो, तरीका आपका कोई भी हो। अब यहाँ से हम इसको काट देते हैं। और इसकी जो रान है फिक्स वो है 22, और इसमें लगभग हमने 3 इंच लूजिंग छोड़ी है, और मोहरी जो है वो है 14, क्योंकि ऊपर थोड़ी सी लूज चाहिए थी नीचे फिटिंग में, तो इसलिए। तो ये हमारे निशान लग गए। अब जो है हम बैक की कटिंग करते हैं। तो बैक इसकी जो सीधी वाली पैंट कटती है उसकी बैक मैं आपको बताऊं किस तरीके से आपको काटना है पैंट। अब हम इसमें पल्ला रखते हैं, तो बैक भी हमको सीधी चाहिए होती है। अब हम इसको बैक को रखते हैं, इधर जितना चाहिए हमको उतना ही हमको सिर्फ रखना है, बाकी का कपड़ा इधर बचा लेना है अगर बचे तो। अब बैक का भी सेंटर हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये पैंट का पल्ला रख दिया हमने, अब यहाँ से ये हमको नापना है, यहाँ से ये देखिए नापेंगे कितना आ रहा है हमारा 9 इंच। ओके, अब ये चीज़ जो है यहाँ से हम नापेंगे तो देखिए आ रहा है हमारा 8.25 इंच। तो हमको क्या करना है, इधर थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो ये देखिए 9 इंच आ गया, तो ये हमारी सीधी हो गई। तो इस तरीके से आपको सीधा कर लेना होता है पल्ले को। अब हम इसके निशान लगा लेते हैं। तो सिंपल सा ये जो निशान है इसे आधा इंच हमको नीचे को इसमें लगाना होता है। तो ये लगा लिया, उसके बाद जो है घुटने का लगा लिया और ये वाला लगा लिया। उसके बाद इधर साइड में हम क्या करेंगे, 2.25 इंच छोड़ देंगे। आप 2.5 इंच भी इस यहाँ पर छोड़ सकते हैं, 3.25 भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 सूत ऐसा होता है कि कभी इधर फुचरे वगैरह निकल जाते हैं, इंटरलॉक करते हैं तो कम हो जाता है, तो इसलिए 3.25 रख देते हैं। 2.5 इंच इसलिए रखते हैं, आधा इंच ऊपर से दबाव हमारा जाता है, आधा इंच जो ऊपर से हम दबाएंगे उसमें चला जाता है आधा इंच। तो कितना बचता हमारा यहाँ पर 2 इंच, फिर 2 इंच बचेगा, ऊपर से आधा इंच हम दबाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमारा आधा इंच का मार्जिन चला जाता है, तो इसलिए हमको इतना रखना होता है। 3.25 इंच रख दिया। अब यहाँ पर 2.25 इंच इधर साइड में रख देते हैं, तो एक सेब आना चाहिए, और यहाँ पर आप 1.5 इंच रख सकते हैं। उसके बाद हम फंटी लगाएंगे। तो अगर आपकी पूरी फंटी ना लगे तो यहाँ से पहले हाफ लगा लेना, उसके बाद आपको ऊपर की लगा लेना है। तो
तो जैसे कि इतनी लगा ली, उसके बाद यहाँ से इतनी लगा ली। यहाँ पर के निशान समझ में आ गए। अब यहाँ पर का मैं आपको लगा के दिखाता हूँ निशान। देखिए अब सीधी सीधी में क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो राउंड होता है ये ज़्यादा बन जाता है, समझ गए ना, ये ज़्यादा होता है। तो इसमें हमको बैक थोड़ी सी सीधी कर देना होती है। अगर वो जो आप इधर साइड में खसका के जो पैंट काटते हैं, मतलब इधर वाली जो काटते हैं वो अलग तरीके से होती है, उसमें नहीं हमको ये चीज़ करना होती है, लेकिन इसमें हमको बैक थोड़ी सी सीधी कर देना होती है। इससे क्या होता है, यहाँ पर फुलाव नहीं आएगा और पीछे जो सीट होती है वो यहाँ पर का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये पैंट में जो खिंचाव आता है, आप देखते हैं जो पहनते हैं बहुत से लोग जो है ऊपर के लिए खिंचती रहती है, ऐसा लग रहा है ऊपर के लिए खिंच रही हो, वो चीज़ इसमें नहीं आती है। तो ये मतलब परफेक्ट तरीका होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1.25 इंच इसको सीधा कर देंगे। ये होता है जैसे कि मान लीजिए किसी की बहुत ज़्यादा कमर है तो और ज़्यादा आपको इधर खसकाना और ज़्यादा सीधा करना होता है, तो इस हिसाब से होता है। अगर किसी की कम है तो आपको कम यहाँ पर रख देना है, आधा से 1.25 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ पर हमको फंटी लगा देना है ये। अब यहाँ से हम रखेंगे अपना 1.5 इंच उठा के इसको। तो यहाँ से हम निशान लगाते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पर जो आधा इंच का मार्जिन जाएगा पुट्ठे में, उसका निशान लगा देना है, सिंपल सा। कमर हमारी कितनी है, 34, 34 का चौथा भाग हुआ 8.5, वो हमको यहाँ पर रख देना है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, 1 इंच डांट का निशान, उसका निशान लगाना है, और 2 इंच जो है हमको पीछे सीट में मार्जिन छोड़ देना है। तो ये इतना काम हमारा हो गया। अब देखिए हम लगाते हैं हिप का निशान। तो जैसे कि यहाँ पर दबेगा और इतना इधर दब जाएगा, तो बीच में हमारा कितना आ रहा है, 9.25 इंच। तो उसके बाद जो है 9.25 को हमको यहाँ से इस तरीके से रख देना है। और हिप है जैसे कि हमारी 39 के आधे जो हुए हैं वो हुए 19.5, तो यहाँ पर आ रहा है 19.5। अब इसमें आधा इंच का हमको इसमें लूजिंग छोड़ देना है अलग से, तो हो गया 20 इंच। तो यहाँ पर हमको 20 इंच पे निशान लगा देना है। तो ये आ गया हिप का निशान, यहाँ से ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हमको ऐसे करके लगा देना है। अब उसके बाद हम गुलाई दे देंगे। अब ये वाला भी निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारा आसन कितना आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है इतना तो हमारा मार्जिन जाएगा, 1.5 इंच की आगे की बेल्ट और पीछे की बेल्ट बाद में जोड़ेंगे, तो 10 इंच यहाँ पर आ रहा, 9.5 रखते हैं। उसके बाद यहाँ से 9.5 जुड़ाई होगी। ये 22.5 है, इसको हटा देते हैं 22.5 को, आधा इंच को, तो बचा 22 इंच। अब ये 22 इंच है। अब इसमें हमारा 1.5 इंच की आगे की बेल्ट, 1.5 इंच की पीछे की बेल्ट, तो इसको मिला देंगे तो वो आएगा 25 इंच। तो 25 इंच मतलब ये बिल्कुल ही हमारा आसन सही है। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, इसमें कटिंग कर देना है।
अब देखिए ये जो मार्जिन है वो हमने अलग से थोड़ा सा छोड़ दिया, बाई चांस लूजिंग के लिए, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी हमने छोड़ दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी स्टिचिंग बताएंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फुल सीरीज देखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।